ग्राम धर्मापुर में सामने आए धर्मांतरण मामले में पुलिस जांच के बाद एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। जांच में पाया गया कि नशा मुक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड एक निजी मकान में चर्च संचालित किया जा रहा था। पुलिस को डिजिटल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिले हैं। आरोपियों के पास से करीब $1000 का सोलर प्रोजेक्टर बरामद हुआ है, जिसका इस्तेमाल रिमोट इलाके में लोगों को प्रलोभित करने के लिए किया जा रहा था। एसपी अंकिता शर्मा के अनुसार इस नेटवर्क के पीछे फंडिंग की भी जांच जारी है और सभी संदिग्ध को नोटिस जारी कर तलब भी किया गया है। का जो विषय था उस संबंध में एफआईआर दर्ज करके जो जांच आगे बढ़ाई थी, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण डिजिटल एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जिसको देख करके उनके पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है और कौन कौन लोग इसमें सक्रिय थे उसके बारे में पता चला है। बेसिकली ये लोग राजनांदगांव को सेफ हेवन के रूप में यूज़ कर रहे थे और मोस्टली अन्य जिलों में इनके ऑपरेशंस जहाँ पे वो पॉपुलेशन जिनको वो टारगेट करना चाहते हैं अगर वो थी तो उस जगह में इनकी पैठ ज़्यादा थी। और इस संबंध में जो भी ग्रास रूट के इनके लोग जो इस विषय में लगे हुए थे प्रलोभन या भय के माध्यम से, तो उनकी पूरी सूची पुलिस को मिल गई है। साथ ही इसमें आने वाले समय के लिए इनके जो टारगेट्स हुआ करते थे उसके बारे में भी हमको एक कंप्लीट एविडेंस मिला है। अंबिकापुर के धर्मांतरण मामले में काफ़ी बड़ा खुलासा हुआ, उसके बारे में बताएंगे। जी, धर्मांतरण का जो विषय था उस संबंध में एफआईआर दर्ज करके जो जांच आगे बढ़ाई थी, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण डिजिटल एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जिसको देख करके उनके पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है और कौन कौन लोग इसमें सक्रिय थे उसके बारे में पता चला है। बेसिकली ये लोग राजनांदगांव को सेफ हेवन के रूप में यूज़ कर रहे थे और मोस्टली अन्य जिलों में इनके ऑपरेशंस जहाँ पे वो पॉपुलेशन जिनको वो टारगेट करना चाहते हैं अगर वो थी तो उस जगह में इनकी पैठ ज़्यादा थी। और इस संबंध में जो भी ग्रास रूट के इनके लोग जो इस विषय में लगे हुए थे प्रलोभन या भय के माध्यम से, तो उनकी पूरी सूची पुलिस को मिल गई है। साथ ही इसमें आने वाले समय के लिए इनके जो टारगेट्स हुआ करते थे उसके बारे में भी हमको एक कंप्लीट एविडेंस मिला है। मैडम, डॉलर से आर्थिक सहायता की भी बात सामने आ रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? इस विषय में अभी स्पष्ट रूप से तो कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि फंड्स के विषय में हम अभी जांच कर रहे हैं। और ये जो चर्च ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहा था, बेसिकली ये डी एडिक्शन सेंटर के रूप में इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था और यहाँ पे चर्च संचालित था। तो ये जो अन्य ऑर्गेनाइजेशन है अन्य स्टेट्स में, हो सकता है वहाँ पे पैसे आते थे और उसके बाद चाहे बैंक अकाउंट या कैश के माध्यम से इन तक पहुँच रहा था। तो उस संबंध में अभी जाँच कर रहे हैं और ये देखने का विषय है कि वहाँ तक पैसे किस रूप में आते थे। मैडम, सामग्रियाँ एक से एक मिली है, खासकर वो जो सेटर और लाइट वाला जो है, जो जहाँ लाइट नहीं है गांव में, वहाँ उसका उपयोग किया जा सके, उसके बारे में काफ़ी महंगे इनके पास उपकरण मिले हैं, जैसे सोलर पावर चलने वाला जो प्रोजेक्टर इनके पास मिला है, जिसकी उस समय में कीमत $1000 बताई जा रही है पर प्रोजेक्टर की। तो ऐसे 4-5 प्रोजेक्टर्स इनके पास से मिले हैं, जिसे निसंदेह ऐसे कोई जंगली या अंदर के अंदरूनी इलाके जहाँ पे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इसको चलाया जा सकता था और लोगों को उस संबंध में प्रेजेंटेशन दिया जाता था। ये जो इनका ट्रेनिंग मटेरियल था अपने लोगों को ट्रेन करने का, वो भी पुलिस को प्राप्त हुए हैं कि किस बेसिस पे ये ट्रेन करते थे और किस किस कंटेंट के बारे में ये बताया करते थे। मैम, इस मामले में आने वाले समय में गिरफ्तारियां हो सकती है और खुलासे हो सकते हैं? निसंदेह इस संबंध में काफ़ी सारी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और खुलासे भी हो सकते हैं। अभी इनके नीचे जितने लोग वर्क कर रहे थे सभी को नोटिस दे करके ऑफिशियली पुलिस बुला करके उनके स्टेटमेंट्स ले रही है। आने वाले समय में जो भी इसमें और उचित धारा लगाई जाएंगी उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। धर्मांतरण मामले में काफ़ी बड़ा खुलासा हुआ, उसके बारे में बताएंगे। जी, धर्मांतरण का जो विषय था उस संबंध में एफआईआर दर्ज करके जो जांच आगे बढ़ाई थी, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण डिजिटल एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जिसको देख करके उनके पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है और कौन कौन लोग इसमें सक्रिय थे उसके बारे में पता चला है। बेसिकली ये लोग राजनांदगांव को सेफ हेवन के रूप में यूज़ कर रहे थे और मोस्टली अन्य जिलों में इनके ऑपरेशंस जहाँ पे वो पॉपुलेशन जिनको वो टारगेट करना चाहते हैं अगर वो थी तो उस जगह में इनकी पैठ ज़्यादा थी। और इस संबंध में जो भी ग्रास रूट के इनके लोग जो इस विषय में लगे हुए थे प्रलोभन या भय के माध्यम से, तो उनकी पूरी सूची पुलिस को मिल गई है। साथ ही इसमें आने वाले समय के लिए इनके जो टारगेट्स हुआ करते थे उसके बारे में भी हमको एक कंप्लीट एविडेंस मिला है। मैडम, डॉलर से आर्थिक सहायता की भी बात सामने आ रही है, तो उस पर क्या कहेंगे?
इस विषय में अभी स्पष्ट रूप से तो कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि फंड्स के विषय में हम अभी जांच कर रहे हैं। और ये जो चर्च ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहा था, बेसिकली ये डी एडिक्शन सेंटर के रूप में इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था और यहाँ पे चर्च संचालित था। तो ये जो अन्य ऑर्गेनाइजेशन है अन्य स्टेट्स में, हो सकता है वहाँ पे पैसे आते थे और उसके बाद चाहे बैंक अकाउंट या कैश के माध्यम से इन तक पहुँच रहा था। तो उस संबंध में अभी जाँच कर रहे हैं और ये देखने का विषय है कि वहाँ तक पैसे किस रूप में आते थे। मैडम, सामग्रियाँ एक से एक मिली है, खासकर वो जो सेटर और लाइट वाला जो है, जो जहाँ लाइट नहीं है गांव में, वहाँ उसका उपयोग किया जा सके, उसके बारे में चर्चा करें। काफ़ी महंगे इनके पास उपकरण मिले हैं, जैसे सोलर पावर चलने वाला जो प्रोजेक्टर इनके पास मिला है, जिसकी उस समय में कीमत $1000 बताई जा रही है पर प्रोजेक्टर की। तो ऐसे 4-5 प्रोजेक्टर्स इनके पास से मिले हैं, जिसे निसंदेह ऐसे कोई जंगली या अंदर के अंदरूनी इलाके जहाँ पे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इसको चलाया जा सकता था और लोगों को उस संबंध में प्रेजेंटेशन दिया जाता था। ये जो इनका ट्रेनिंग मटेरियल था अपने लोगों को ट्रेन करने का, वो भी पुलिस को प्राप्त हुए हैं कि किस बेसिस पे ये ट्रेन करते थे और किस किस कंटेंट के बारे में ये बताया करते थे। मैम, इस मामले में आने वाले समय में गिरफ्तारियां हो सकती है और खुलासे हो सकते हैं? निसंदेह इस संबंध में काफ़ी सारी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और खुलासे भी हो सकते हैं। अभी इनके नीचे जितने लोग वर्क कर रहे थे सभी को नोटिस दे करके ऑफिशियली पुलिस बुला करके उनके स्टेटमेंट्स ले रही है। आने वाले समय में जो भी इसमें और उचित धारा लगाई जाएंगी उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हम लोग करते हैं, सब बाहर से आते हैं। चलो बच्चों का शोषण भी करते हैं, बच्चों का शोषण भी करते हैं। सारा चीज, सारा जांच में आएगा, सब चीज आगे आएगा। वो जो इसीलिए ना ये बहुत बड़ा खेल है इन लोगों का। प्रॉपर काउंसलिंग भी होगी बच्चों की, है ना, क्योंकि हमसे डायरेक्ट हो सकता है वो वर्दी में हमसे बता ना पाए। देश कमाल बजरंग दल, देश कमाल बजरंग दल। धर्मांतरण के दलालों को जूता मारो, सालों को धर्मांतरण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। धर्मांतरण के दलालों को जूता मारो, सालों को धर्मांतरण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।